मायावती आज पैदल हो चुकी हैं। अब उनको फिर धोती कांड पेटीकोट कांड की याद आ रही है। विश्व में एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने नोटों की माला पहनी और पूरे देश को शर्मसार किया। बहन जी के बारे में कुछ कहना भी जो है अब तो लगता है कि बेकार है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं। इससे ठीक पहले उनको गेस्ट हाउस कांड की एक बार फिर याद आ गई, जबकि कांग्रेस हो या सपा दोनों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी हैं। आखिर कौन से वो कारण हैं जिसके चलते इतने दिनों बाद, साथ निभाने के बाद फिर से गेस्ट हाउस कांड याद आया है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता जिनके ऊपर पहला आरोप है। महेंद्र शुक्ला जी हैं, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, क्या कारण रहा है इस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे हमला करना? बहन जी जिसके साथ रही उसी के साथ भूल गई। उनको याद नहीं है कि सपा के साथ मिलकर के ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके सांसद जीते थे। और अब की बार जिस भाजपा का सहयोग के बारे में उन्होंने सोचा या सहयोग किया, न उनके सांसद रह गए न विधायक रह गए। मायावती आज पैदल हो चुकी हैं। अब उनको फिर धोती कांड पेटीकोट कांड की याद आ रही है। और ऐसे में वे जिस अपने भतीजे के दम पर जीती थी, चुनाव के पहले उसको भतीजा कहती थी और उसी के दम पर उनके कुछ सांसद जीत गए। फिर उनका अपने आप में दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसके बाद वे सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाने लगी, क्योंकि वे भाजपा की एक भाई बहन का उनका रिश्ता है। उस रिश्ते को निभाने के लिए वे भाजपा के पक्ष में बोल तो नहीं पा रही हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट भाजपा का करती हैं। इस घटना के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और मुख्यमंत्री भी बनी थी। मुख्यमंत्री बनी थी, उनको याद नहीं है कि किसके सहयोग से बनी थी और वो तुरंत भूलने वाली महिला हैं। मुख्यमंत्री बन जाए, केवल स्वार्थ तक, वो अपने पद तक केवल याद रखती हैं। पद से हटने के बाद वे तुरंत भूल जाती हैं। और उसी तरह भतीजे को भी तुरंत चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हैं आर्यन यादव जी। आर्यन यादव जी, किस तरह का मसला है? जब भाजपा के विधायक ने उन पर हमला किया तो अखिलेश उनके बचाव में कूदे और चंद्रशेखर रावण, उसके बाद मायावती ने उनका थैंक यू किया और दूसरे दिन आरोप लगा दिया। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और तीनों बार उन्होंने लखनऊ में पत्थर को लगवाने का काम किया है। अब ऐसे पत्थर के हाथी बनवाए गए हैं कि जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं और जो हाथी बैठे हैं वो बैठे हैं। खड़े होने वाले हाथी बैठ नहीं पा रहे हैं और बैठने वाले हाथी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मायावती जी को अपना शासनकाल देखना चाहिए। विश्व में एक ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने नोटों की माला पहनी और पूरे देश को शर्मसार किया। आदरणीय बहन जी जो आरोप आज समाजवादी पार्टी पर लगा रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया माननीय न्यायालय से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उनके द्वारा उनके सारे आरोपों को न्यायालय ने खंडित कर दिया है। मायावती जी का सारा जनाधार समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की उनकी जो मतदाता थे, दलित मतदाता थे, वो समझ गए कि मायावती जी केवल बेवकूफ़ बना रही हैं और वो कोई काम उनके हित का नहीं कर सकती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों का हित, पिछड़ों का आरक्षण, संविधान सब समाप्त करने पर तुली हुई है। मायावती जी अपना जनाधार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कहने पर आज एक समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर एक आरोप लगा रही है, जबकि यह 2024 है। भारत बहुत आगे जा चुका है, तकनीक क्षेत्रों में कांग्रेस की वजह से बहुत आगे जा चुका है। इसके बावजूद मायावती जी एक ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं जिसका कोई वजूद है, ना अस्तित्व है, ना अस्तर है, ना उनकी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। शायद विधानसभा में एक हैं और आने वाले चुनाव 2027 में 0 हो जाएंगे और उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। क्या कहीं यही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने का डर तो नहीं सता रहा है, चूंकि मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ी हैं? मायावती जी जो उपचुनाव इस समय लड़ने जा रही हैं वह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर लड़ने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 10 सीट हारने जा रहे हैं। पिछली बार उनकी कुर्सी किसी तरीके से बची है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का वोट काटने के लिए मायावती जी को आगे कर दिया है, जबकि वह भी प्रयोग उनका असफल रहेगा।
क्योंकि चंद्रशेखर रावण अपने दम पर नगीना जैसी सीट, दलित बहुल सीट को जीत लिया है। मायावती जी का अस्तित्व एकदम समाप्त हो चुका है, उनका कोई भी फंडा काम नहीं आएगा और चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब बसपा का वोट बैंक जो है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ चला गया है। बिल्कुल, बसपा का जो मूल वोटर रहा है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ गया है और बाकी जो कुछ बचा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ है और आगे भी रहेगा। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि बसपा 0 सीट पर सिमट गई, वहीं विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पाई थी। क्या लग रहा है, पूरी तरह से जनाधार खिसक गया है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहन जी के बारे में कुछ कहना भी जो है अब तो लगता है कि बेकार है। बहन जी के बारे में कभी अच्छी राय रखता था मैं भी, लेकिन बहन जी को ये नहीं समझ में आता कि बहन जी आज किसके इशारे पर क्या काम कर रही हैं। जो पार्टी 23-24% का जनाधार लेकर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अपना एक वर्चस्व बनाए हुई थी, उस पार्टी की मुखिया आज ना जाने किसके कहने पर, किसके इशारे पर ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं जहां पर ये बात लागू होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं उनको ही याद कराना चाहता हूं, बहन जी को याद होना चाहिए कि बहन जी अगर कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है, तो पहली चीज़ तो मैं कांग्रेस की बात कर लूं, फिर समाजवादी पार्टी की ओर मैं आऊँगा। बहन जी जिस समय गेस्ट हाउस कांड की बात करती हैं, उस समय प्रदेश केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में माननीय मोतीलाल वोरा जी हमारे राज्यपाल हुआ करते थे। मोतीलाल वोरा जी ने क्षण भी नहीं लगाया, जैसे ही इन्होंने अपना समर्थन वहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत किया, वैसे ही इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाया। अगर कांग्रेस ने इनके साथ कुछ जास्ती की होती तो ऐसा न होता। दूसरी चीज़, और बहन जी कहती हैं कि कांग्रेस मेरे साथ बड़ी जास्ती की है। बहन जी जब 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं तो मोतीलाल वोरा के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मोतीलाल वोरा को राष्ट्रपति बनाया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने उनके साथ कोई इस तरह की जाति किया है। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, बात करती हैं बहन जी समाजवादी पार्टी के जिन लोगों पर आरोप लगाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच आज नहीं हैं, उनके लिए 2019 में मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के साथ इन्होंने मंच पर खड़े होकर भाषण दिया था और उसमें इन्होंने कहा था कि जो भी बातें हुई थी वो गलतफहमी थी, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। मैं इनके किसी भी मुझे चूँकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने माननीय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ चुनाव लड़कर, अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़कर 10 सीट इन्होंने सांसद की पाई थी। आज इनकी हालत ये कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि इनको घर का और घाट का कहीं का नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश, क्या कारण है, कौन सा दबाव ऐसा काम कर रहा है? मुझे लगता है कि बहन जी जेल जाने के डर से, और जो उनके अपने 2 पालतू तोते हैं सीबीआई और ईडी, उनके डर से ही बहन जी ऐसा कर रही हैं। कुछ ऐसा भी है क्या कि जेल भी जाना पड़ सकता है? अब बहन जी कहती तो यही है कि मुझे बचाना है, इसीलिए तो इन्होंने आनंद को अभी बीच चुनाव में बैक कर लिया था। आखिर क्या कारण था कि आनंद को चुनाव में आपने बैक किया और कुछ ही महीने भी नहीं बीते आपने फिर उनको जो है अपनी पार्टी का करता धरता बना दिया? तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये भाई बहन का प्यार बीच बीच में उमड़ जाता है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गुजरा ही है, हो सकता है रक्षाबंधन का असर बहन जी पर आ गया हो, याद आ गया हो कि अरे मैंने भाई से राखी बंधवाई थी, तो लिहाजा भाई को राखी बांधी थी, तो भाई के जो अब बेटे हैं, भाई भतीजे हैं, उनके इशारे पर अब उनको काम करना पड़ रहा है। वास्तव में अखिलेश जी की गलतफहमी थी जो उनको बुआ जी कहते थे, असली बुआ जी तो अपने भतीजों की हैं जिनके कहने पर आज भी वो काम कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं आशुतोष पांडे। आशुतोष जी, गेस्ट हाउस कांड में हुआ क्या था? देखिए, बड़ी अच्छी बात आज उठाई है। कभी मौका नहीं मिला कि हम लोगों से रूबरू हो सकें, क्योंकि उस समय आज कुछ आत्माएं हमारी उस घटना की जो चश्मदीद गवाह थे,
आज नहीं हैं, हम उनको भी याद करते हैं। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों का गठबंधन हुआ। उस समय तय हुआ था कि 6-6 महीने की मुख्यमंत्री हुआ करेंगे, लेकिन बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं, जैसे 6 महीने बीतता है वो कहते हैं कि नहीं हम अभी मुख्यमंत्री रहेंगे। उसमें जब विवाद बढ़ता है तो जो गेस्ट हाउस कांड का मसला सामने आता है कि गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ जो है ऐसी घटना घटी है कि हम उन शब्दों को आपके सामने नहीं कह सकते हैं कि उनके ये कपड़े फाड़ दिए गए थे। वो जिन कपड़ों की चर्चा आती है उस समय उस कपड़े को वो जो है इस्तेमाल ही नहीं करती थी, लेकिन उस समय एक माहौल बनाया गया। और एक बात बताऊं, बहुजन घटना के बाद क्या निर्णय लिया गया सरकार द्वारा या राज्यपाल द्वारा? हम बताते हैं आपको ना, हम पूरी घटना बताना चाहते हैं आप, क्योंकि वहां जो चश्मदीद गवाह रहे, हमारे मित्र रहे, हमारे साथी रहे, गार्जियन के रूप में रहे, मैं वो 9वें मुलजिम के रूप में रहे स्वर्गीय पूर्व विधायक लाल बहादुर सिंह जी, मैं उनके साथ कई बार उस पेशी में भी गया हूं, तो हमको वो बताया करते थे कि गेस्ट हाउस कांड में बहन जी के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, इतनी फोर्स उनको घेरे रखी थी कि उनके साथ कोई घटना हो ही नहीं सकती थी। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देखे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल गई हैं और एक मजबूत स्तंभ के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, तो उनको जो है उस गठबंधन में आग लगाना था। तो उन्होंने जो है ये पूरा चक्रव्यूह रचा। और असलियत बात ये थी, वो हमको उस विधायक का नाम अभी विस्मृत में नहीं है, वो विधायक जी भाग रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग उनको खींच रहे थे। चैनल जो है वो बंद कर रहे थे जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग, और समाजवादी पार्टी के लोग उस विधायक को खींच रहे थे। और उधर जो है स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी उस समय थे। बहन जी ने एक माहौल खड़ा किया ताकि जो है उत्तर प्रदेश का जनमानस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ जाए, और उन्होंने प्रोपोगंडा रचा कि हमारे ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ, मेरे साथ बदसलूकी हुई, लेकिन परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी के विधायक की खींचातानी में यह बवाल बढ़ गया। उस समय तात्काल हमारे जो है राज्यपाल थे बोरा साहब, उन्होंने तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करी और कार्रवाई प्रारंभ करा दी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इस तरीके से जो है उस समय माहौल क्रिएट किया और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में दो फाड़ कर दिया, ये दोनों अलग हो गए। उसके बाद चुनाव हुआ और 79 MLA लेकर के बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके पुनः उन्होंने सरकार बनाई। और ये आप देखिए, ये बहन भाई के रिश्ते को जो है ये कहा करते थे टंडन जी दुनिया में नहीं है, उनसे राखी बंधवाना, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के परिवार के साथ बहन जी का खुला दिल लेकर के आना, ये तमाम जो प्रोपोगंडा इन लोगों ने रचा, ये बहन जी की करतूत थी। आज बहन जी जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती हैं, और यही समाजवादी पार्टी एक समय ये बुआ बन गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको बुआ का दर्जा दिया। यहां तक कि नहीं, जहां मैनपुर में अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे स्वर्गीय नेताजी ने इनके साथ मंच साझा किया और ये मंच पर गई, और हमारे देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सांसद डिंपल जी ने इनका जो है पैर छुआ, इनका अभिवादन किया, इनका स्वागत किया, और वहीं पर बगल इनका खड़ा हुआ भाई हमारे किसी भी हमारे नेताजी का तक पैर नहीं छुआ। तो आप इनके शिष्टाचार और इनके व्यवहार में आप अंतर पा सकते हैं। कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ी है। अभी मैं वही आपको बताने जा रहा था, कांग्रेस के साथ भी इन्होंने हाथ मिलाकर के चुनाव लड़ा। और ये देखिए, अभी हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और इनके 10 सांसद चुनाव जीत कर आए, वो भी समाजवादी पार्टी के बलबूते पर। और इन्होंने जहां पर इनके उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इन्होंने इशारा कर दिया कि समाजवादी पार्टी को वोट मत करिएगा, भारतीय जनता पार्टी को कर दीजिएगा। क्योंकि उसी समय भारतीय जनता पार्टी जो है इनके ऊपर दबाव बनाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करती है तो आपको हम जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस बार फिर दबाव है उपचुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर। ये जो दलित की बेटी कहा करती थी बहन जी कि हम दलित की बेटी हैं, ये दलित की बेटी नहीं, ये दौलत की बेटी हो गई है। आज अगर अभी इनकी सभी जांचें करा ली जाए तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक, सबसे शक्तिशाली बहन मायावती जी होंगी।
ये और आपको बताएं, अभी इन्होंने, आप उपचुनाव की बात कर रहे थे, ये उपचुनाव कभी नहीं लड़ी है। मेरा भी जो है काफी अनुभव रहा है, काफी दौर से राजनीति कर रहा हूं, कभी नहीं लड़ी। लेकिन इस बार ये जो लड़ रही हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बहन जी की खुद की जमीन खिसक गई है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो है लज्जा बचाने के लिए इनको मोहरा बनाया जा रहा है और ये उपचुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी दबाव में इस तरह की बयान दे रहे हैं। निश्चित है, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये जो है चुनाव लड़ रही हैं और कुछ नहीं। और इनकी पार्टी के जो है राष्ट्रीय पार्टी होने जो इनको तकमा मिला हुआ है वो समाप्त होने जा रहा है। इनके पास कुछ बचा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एमएलए है, वो भी उमा शंकर जी। इनके पास कोई जो है विधायक नहीं है। कहां है? इनसे बड़ी तो पार्टी जो है माननीय राजा भैया की हो गई है, जो उनके 2 एमएलए उस सदन में जो है स्थापित है। आज इनके पास विधायक नहीं है, इनकी जमीन खसक चुकी है। अच्छा, अब ये राजनीति के नहीं, अब इनका है, अब इनको अपनी दौलत बचाने की राजनीति करनी है, इनको अपनी पार्टी बचाने की राजनीति करनी है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं। क्या नाम है? रामेंद्र गोस्वामी। गोस्वामी जी, क्या लग रहा है, जनाधार खिसकने के चलते इस तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं? निसंदेह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी मायावती जी का शासनकाल रहा है उसमें जो है मापदंड बिल्कुल सही स्तर पर रहे हैं। सारे जो है प्रशासनिक अधिकारी और लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले अधिकारी सभी चाक चौबंद रूप से अपनी ड्यूटी को निभाते रहे हैं। और इसी व्यवस्था को देख के बहुत लोगों को जो है उन पर विश्वास था कि वो हमारे लिए जो है एक उत्तम प्रदेश की रचना करेंगी। रहा जनाधार की बात, तो जनाधार का खिसकना जो है मूल कारण है कि वो जो है इस समय बौखला गई हैं। अपनी ही पार्टी की फूट होना, अपनी ही पार्टी के पैरेलल एक पार्टी खड़ी हो जाना और जनाधार का बहुतायत मात्रा में खिसक के इस सांसदीय लोकसभा चुनाव में दिखना, ये इसके कारण वो बौखलाई हुई हैं और मजबूत स्तंभ की तलाश में हैं, जिसके कारण जो है ऐसे बयानात दे रही हैं। एक बात इस पे कहना चाहूँगा कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। बहुत शक्तियाँ थी उनके पास, तमाम ऋषियों की शक्तियाँ उनके पास थी, देवताओं की शक्तियाँ थी, लेकिन एक श्राप होने के कारण वो भूल गए थे कि हमारे पास शक्तियाँ क्या हैं। तो उस समय जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई तो बड़े से बड़ा जोजन भर समुद्र नांग गए। तो हो सकता है कि वो अपनी शक्तियों से विस्मित हो गई हों और किसी जामवंत ने याद दिलाया हुआ हो और इस समय वो सुनते भयो पर्वताकारा के रूप में आ गई हैं और हो सकता है अपने जनाधार को इसी माध्यम से समेटने की कोशिश कर रही हों और आने वाले चुनाव में अपना ये रूप दिखाएंगे। जी, हमारे साथ अधिवक्ता मासूम जी हैं। मासूम जी, जी सर, क्या लग रहा है कि एक दिन मायावती जी अखिलेश की तारीफ करती हैं, दूसरे दिन कांग्रेस और सपा पे हमला कर देती हैं, बुआ बबुआ का रिश्ता भूल जाती हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहन मायावती जी जो हैं वो एक डरपोक और स्वार्थी महिला हैं। डर किस बात का है? डर इस बात का है, वो सीबीआई है, बीजेपी है, वो डराती है और उनसे काम लेती है। और स्वार्थ ये है कि मैंने जो दौलत इकट्ठा की है वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। ये डर और स्वार्थ के बीच जीवन व्यतीत करने वाली कोई भी शख्सियत हो, कभी भी। डर दौलत का ही है या जनाधार का है? दोनों प्रकार का है, दौलत और जनाधार दोनों है। और उनको डर ये है कि ये हाथ से अगर निकल जाएगा तो हम किस पैराहे बैठेंगे और हमारा वजूद कहाँ पे रहे। आज मायावती अपने वजूद को खो चुकी हैं और इस वक्त वो वजूद ढूंढ रही हैं। सच्चाई ये है कि मायावती की पुरानी आदत है दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना और अपने को बचाना। सच ये है कि जिस तरह के भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व इनका रहा है वो शायद अल्फाज नहीं है जिसे बयान किया जा सके। ये बहुत ही दुख है। क्या कोई जांच पेंडिंग है क्या? इनकी कई जांच पेंडिंग है और इसका डर और खौफ इन्हें मुसलसल सता रहा है। यही वजह है, अगर ये स्वार्थी ना होती, ये डरपोक ना होती तो निश्चित रूप से एक अच्छी लीडर निकलती। और एक बात और है, महसूस किया जाता है मुसलसल कि ये खुद किसी की इज्जत करना नहीं चाहती हैं और न जानती हैं। अगर इनके अंदर संस्कार होता तो लोगों की इज्जत करना जानती। इन्होंने किसी की इज्जत नहीं की है, इज्जत लेने की चाहत रखती हैं, इज्जत करना नहीं जानती हैं।
और जो आदमी किसी की इज्जत करना नहीं जानता हो तो उसकी ये चाहत पूरी नहीं हो सकती है कि उसे इज्जत मिले। हमारे साथ बात करने के लिए एक और अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? रंजीत यादव। रंजीत जी, क्या लग रहा है बुआ बबुआ का रिश्ता क्यों बिगड़ गया और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की कभी तारीफ किया इन्होंने, चुनाव लड़ा, अखिलेश के साथ चुनाव लड़ा, यही भाजपा के लोग बुआ बबुआ की जोड़ी कहते थे, और आज न बुआ भतीजे का रिश्ता बचा न सोनिया जैसे उनके आदर्श का। देखिए ईसा, ये स्वार्थी राजनीति करती हैं। आज ये बीजेपी के साथ है अपने स्वार्थ के लिए। इनका स्वार्थ ये है कि इन्होंने जो भी दौलत कमाई है, जो भी सारी चीज़ें कमा के रखी हैं, आज इनका विरोध नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर वो क्षमता नहीं है क्योंकि इन्होंने लूटा है। अगर इनके अंदर क्षमता होती तो स्वयं के दम पर चुनाव लड़ती, अपने दम पर चुनाव लड़ती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं। तो इस वजह से आज ये बीजेपी का विरोध नहीं कर सकती। इशारों में बीजेपी को वोट कराती हैं, बीजेपी का सपोर्ट करती हैं, उसी के इशारों पर सारे काम करती हैं। ये आलम ही है आज कि इनके साथ था कौन? गरीब, मजलूम, असहाय, यही लोग तो थे मायावती के साथ। आज इन्हीं के खिलाफ बीजेपी इन्हीं पर अत्याचार कर रही है। चाहे किसानों को देखिए, विद्यार्थियों को देखिए, गरीबों को देखिए, इन्हीं के ऊपर अत्याचार कर रही है बीजेपी। मायावती बोल नहीं सकते, उनको सब पता है, वो जानती हैं कि अत्याचार हो रहा है गरीबों पे, विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे, किसानों पे। यही कारण रहा क्या कि चंद्रशेखर आजाद रावण मजबूत होते चले गए और मायावती कमजोर होती चली गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रावण ने आवाज उठाया, रावण ने आवाज उठाया गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। आज रावण ने अपने नगीने में एक सीट जीता, मायावती ने इसका विरोध किया। मायावती एकदम शांत रही, बीजेपी के इशारों पर काम करती रही। आलमी है कि आज एक भी सीट नहीं है और आने वाले समय में 2027 में एकदम से खत्म हो जाएंगी ये। और बीजेपी के साथ जो भी रहा है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं जो समाप्त हो गई, समाप्त होने के कगार पे हैं। उन्हीं में एक ये भी हैं, ये भी समाप्त होने के कगार पे हैं, समाप्त हो जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता ने जहां बताया कि गेस्ट हाउस कांड में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और राजनीतिक घटनाक्रम क्या हुए थे, तो वहीं लोगों का कहना है कि ये दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हैं और खुद को बचाने के लिए दबाव में काम कर रही हैं। जनाधार खिसकता देख इस तरह के हथकंडे अपनाने में जुड़ गई हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।